बेटा स्टार्ट करें। यूनिट वही चलिए, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है, उस केमिकल प्रॉपर्टीज में एडिशन हो चुका है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो चुकी है, आपका रिडक्शन कंप्लीट हो चुका है, तीसरा ऑक्सीडेशन चल रहा है। तो एल्डिहाइड कंप्लीट हो गया है। इसमें कल बताया था एल्डिहाइड जो है CHO, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बताया था, ये स्ट्रॉन्ग के साथ साथ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रिड्यूस कर सकता है। तो वीक में हमने लिया था टॉलरेंट ऑफ हेलिंग एजेंट मोस्ट इंपोर्टेंट दिस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है ऑक्सीडेशन। आज कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे। तो सबसे पहले कीटोन होता क्या है, ये कार्बन ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कार्बन ग्रुप पर, इस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम पहली बात तो एब्सेंट है, क्योंकि एल्डिहाइड में चेक करो, ये कार्बन ग्रुप है, ये CH3, ये H, तो ये फ्री वैलेंसी पे H इसको बोलेंगे कि जो कार्बन ग्रुप है उस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट था, इस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है कि यहाँ क्या होगा, कार्बन होगा, यहाँ क्या होगा, कार्बन। चेक करो, तो हमें ये वाला पॉइंट तो ब्रेक होगा नहीं, तो इस पॉइंट को ब्रेक करना होगा भाई। यहाँ पर क्या है, ये वाला पॉइंट ब्रेक हो जाता है रिवर्सन में। तो यहाँ पर इस पॉइंट को ब्रेक करने के लिए हमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा C बॉन्ड। इसका मतलब है वीक ऑक्सीडाइजिंग कौन से हैं, टॉलरेंस रिजेंट बताया, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टॉलरेंस रिजेंट। और दूसरा था हेरिंग सॉल्यूशन, जो 2 से बना था, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। तो इसका मतलब है कि यार इस कीटोन पर ये इसको ऑक्सीडाइज नॉन ऑक्सीडाइज। अब आपसे पूछे कि रीजन क्या है, क्योंकि कार्बन ग्रुप है, उस पर सेल्फ है, हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है। तो यहाँ पर C बॉन्ड क्लीवेज करने के लिए इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है इनके पास, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना। क्लियर। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, तो सबसे पहले वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एल्डिहाइड। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं वो आपको मैंने पहले नोट करा दिए थे, एल्कोहल वाले चैप्टर में भी, यहाँ भी नोट करा देता हूँ। एक तो K2Cr2O7 एसिड मीडियम में H2SO4, और KMnO4 बेसिक और एसिडिक दोनों मीडियम में बंद कर देता है, तो KOH है। और यहाँ कंसंट्रेट HNO3, अबे तू ढक्कन ने अभी नहीं सीख पाया। कंसंट्रेट HNO3 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे एसीटोन का CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ऑक्सीडेशन करो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 तो ले लिया। तो सबसे पहले मिक्सर पॉइंट होगा, तो CH3COH, यहाँ पर चेक करो, यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का CH3COH और एक बना दो 1 कार्बन का HCOH। तो एथेनॉइक एसिड और ये मेथिनॉइक एसिड, दोनों का मिक्सर फॉर्म होगा यहाँ पर। क्लियर। तो दोनों का मिक्सर फॉर्म होता है इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन,
अनसिमेट्रिकल कीटोन ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये CH3, ये सिमेट्रिकल कीटोन है। देखो सिमेट्रिकल कीटोन CO ग्रुप से दोनों एल्किल ग्रुप कैसे है सेम, तो सिमेट्रिकल। यहाँ पर CO ग्रुप से अटैचमेंट करो, यहाँ पर डिफरेंट हो गए तो ये क्या हो जाएगा अनसिमेट्रिकल कीटोन। ये सिमेट्रिकल कीटोन नहीं है, अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब इसका ऑक्सीडेशन करें, चेक करो ऑक्सीडेशन K1O4 प्लस K1 ले लिया पूरा ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले ये चेक करो कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन यहाँ पर CO ग्रुप का अटैचमेंट होगा। अब CO ग्रुप किस साइड में शिफ्ट होगा, तो अकॉर्डिंग टू पॉपअप एक रूल है, पॉपअप रूल। एक इसमें फर्स्ट चैप्टर में मिला था MC रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तीसरा आपका सेजेव रूल और चौथा जो रूल आ रहा है वो है पॉपअप रूल। तो पॉपअप रूल को चेक करें कि कीटो ग्रुप स्टे विदाउट अ स्मॉलर एल्किल ग्रुप, तो वो स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ अटैचमेंट होगा। हाँ स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ। तो यहाँ से एक तो बना 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन का 1 2 3 CH3 CH2 COOH प्लस कितना 2 कार्बन CH3 COOH। एक तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो इधर देखें ये पॉपअप रूल है क्या, तो एक बार चेक कर लो, इसको सबको रफ कर देता हूँ, उसके बाद देखो एक्चुअल में पॉपअप रूल क्या है। इधर देखो पॉपअप रूल, ये पॉपअप रूल अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ द सिमेट्रिकल कीटोन, ये आपका सिमेट्रिकल कीटोन, इसका ऑक्सीडेशन करा रहा हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो K1 को ले सकते हैं प्लस KOH ले लो। अब इसमें कार्बन ग्रुप किस साइड में शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन ग्रुप को सिमेट्रिकल में कौन सी साइड में दे सकते हैं, तो इधर 2 कार्बन का कार्बन एसिड फॉर्म हो गया, इधर 1 कार्बन का, तो मिक्सर पॉइंट होता है, ये मिक्सर पॉइंट हो रहा है एथेनॉइक एसिड और फॉर्मिक एसिड का मिक्सचर। if the ketone is unsymmetrical, तो ये unsymmetrical कीटोन, जब अनसिमेट्रिकल कीटोन है इसका ऑक्सीडेशन है तो K1O4 प्लस KOH, देन 2 प्रोडक्ट इज फॉर्म, इससे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ध्यान रखो। तो एक तो सब पॉपअप रूल क्या कह रहा है कि CO ग्रुप उस साइड में शिफ्ट होगा जिस साइड में लेस, या लेस कार्बन है या मोर कार्बन है। देखो जरा इसमें 1 2 3 है, इसमें 1, तो CO ग्रुप को किस साइड में शिफ्ट करना है, इस साइड में। तो एक तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया और एक 2 कार्बन का CH3 COOH। एक चेक करो 1 2 3 4 का बना दिया CH3 CH2 CH2 COOH और एक आपने बना दिया
1 कार्बन और भी कैसे, ठीक है। तो इससे पूछेगा ना मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो मेजर CO ग्रुप, यहाँ पर आप इस मोर कार्बन की तरफ इस CO ग्रुप को ऐड कर दो, चेक करो मोर की तरफ ही तो गया CO ग्रुप, तभी तो ब्यूटेनाइक एसिड बना। और यहाँ पर लेस कार्बन का दे रहे 2 कार्बन को, तो इसका मतलब ये मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा। जैसे आपने सर्जर रूल में किया था, सर्जर रूल बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में उस जहाँ नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप मोर होते हैं वो मेजर प्रोडक्ट होता है। ऐसे यहाँ पर ये वाला मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, आगे समझे, चलो। अब है हेलोफॉर्म रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, क्लियर, सबको क्लियर हो गया। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट हेलोफॉर्म रिएक्शन। जो रिएक्शन आ रही है वो सब इंपोर्टेंट आ रही है एल्काइल कीटोन में, क्योंकि बाकी की रिएक्शन अभी आपने देखा रिडक्शन में भी आया वुल्फ किस्नर, भाई वुल्फ किस्नर रिडक्शन आया, और एक आया था आपका क्लेमेंसन, ठीक है। इसके बाद आपने एल्काइल कीटोन का ऑक्सीडेशन जब पढ़ा तो टॉलन फेलिंग आ गई, आ रहा है, टॉलन फेलिंग से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन, अब इसको बता रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन में कहां यूज करेंगे। तो हेलोफॉर्म जो रिएक्शन है, सबसे पहले हेलोफॉर्म रिएक्शन का फंडा क्या है, इसका ये फंडा है, जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा वही हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, समझ लो इसको, ये ग्रुप होगा वही हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, अन्यथा कोई हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन सबसे पहले हम एसीटोन को रिएक्ट करा दें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, चेक करो, ये ग्रुप है, देगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस हमें लेना है सोडियम एल्कोक्साइड 3 मॉलिक्यूल NaOH, सोडियम NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड, X पर Cl ले लो, Cl सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो यहां से 2 मॉलिक्यूल इसके ले लो, 3, क्या सोडियम हाइपो नहीं बोल सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम क्या है, NaSO3, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकता हूँ। तो ऐसे ही इसका सोडियम हाइपोक्लोराइड पी ब्लॉक के एलिमेंट में पड़ा है, या सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, बात तो एक ही है। तो यहाँ से इसके भी 3 मॉलिक्यूल ले लो, तो ऐसे कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तीसरा CH3 चेक करते हैं क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म करना है, CH X3 CH, यहाँ से CH एल्काइल ले लो पहले, एल्काइल CH3 H एल्काइल से करते हैं H, क्योंकि पहले एल्काइल से कर रहा हूँ,
तो यहाँ पर CH3CH। अब आपको बनाना है CH और ये CH और CH और Cl3, तो CH यहाँ पर चेक करो, Cl3 बन गया, CH Cl3। चलो अब CH3 को HCOONA बोलेगी, ये पूरी ओपन होगी बेटा, ये रिएक्शन पूरी ओपन होनी है तब रिएक्शन होगी कंप्लीट। चलो खोल के देखते हैं। CH H H C डबल बॉन्ड O और H प्लस 3 मॉलिक्यूल लिए हैं हमने Na, उल्टा करके लिखो ClONA ClONA ClONA। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड NOx, ये तो लेते हैं एल्कोहल रिएक्शन में पहले क्लोरो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये बना दिया मैंने, चेक करो, क्लोरोफॉर्म बनाना है, मेन प्रोडक्ट ये है इसका एल्कोहल रिएक्शन में, क्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले HCCH Cl3 बनाया मैंने, बन गया सर, CH दिखाई दे रहा है। अब HCOONA HC ये OONA, इधर देखो HCOONA Na निकल गया। अब क्या बचा H2O HCOONA एक मॉलिक्यूल बना दिया HCOONA का। दूसरा NaOH, ये NaOH, बस 2 मॉलिक्यूल बनना है, ठीक है। मेन सब प्रोडक्ट फॉर्मिक एसिड बनता है, क्लियर। तो यहाँ पर ये चीज चेक करो, यहाँ पर दूसरा एल्कोहल रिएक्शन सोडियम एसिटेट बना, इसमें तो बन ही नहीं सकता, ठीक। इसको रिएक्शन को चेक करो क्या पॉइंट, इधर देखो बेटा एल्कोहल रिएक्शन। सबसे पहले इसको चेक कर लो एक बार, आपने क्या किया है, एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं। H C H डबल बॉन्ड को एसिटिक है, CH3CH बन गया है, चेक करो CH3CH प्लस 3 मॉलिक्यूल ले लिए NaOCl ClONA क्योंकि NOH के साथ है, तो यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसको RNaOX NCR में दिया NaOX, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करो, तो यहाँ से CH Cl3 निकाल दो मैंने, सबसे पहले CH Cl3 निकाला, तो ये तो बन गया CH Cl3 क्लोरोफॉर्म। अब चेक करो यहाँ क्या बच रहा है, CHCOONA मतलब HCOONA,
यहाँ से Ac निकाल दिया, Ac सोडियम फॉर्मेट। अब इसके दो मॉलिक्यूल बच गए, देखो एक H और दो H, और आपके पास दो ऑक्सीजन दो Na, यही तो बच रहे हैं। तो यहाँ क्या रख सकता हूँ 2Na, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो या तो आपको बना क्लोरोफॉर्म, यदि आपको यहीं पर बनाने हैं ब्रोमोफॉर्म तो NaOBr ले लेंगे। यदि आपको यहीं से बनाना है क्या आइडोफॉर्म तो NaOI ले लेंगे। तो क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आइडोफॉर्म दोनों बन जाते हैं। अगर कीटोन के साथ करने हैं, अगर इस रिएक्शन को मैं कीटोन के साथ कर दूं, इधर चेक करो CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, प्लस यहां स्टॉप कर दूं, यहां देखो रब करो कीटोन के साथ कुछ नहीं है CH3 डबल बॉन्ड O प्लस आपको जो ध्यान रखना है NaOCl 3 मॉलिक्यूल बनेगा ये, देखो CH3 यही बनेगा CH3। अंतर है बस यहाँ पर अंतर आएगा, ध्यान रखना, ये जितने बढ़ाते जाओ यही कार्बन बढ़ाते जाओ, ये सोडियम एसिटेट प्लस 2NaH और किसी को मन छेड़ना प्रोडक्ट में। अगर यहाँ पर और कार्बन बढ़ा रहा है तो यही कार्बन बढ़ेंगे आगे सब में। जैसे यहाँ सोडियम फॉर्मेट, तो यहाँ सोडियम एसिटेट, एक और कार्बन बढ़ रहा है और बढ़ जाएगा। बाकी जो प्रोडक्ट ये दोनों सब प्रोडक्ट तो ये निकलेंगे, यहाँ पर कार्बन चेन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इससे हम हेलोफॉर्म रिएक्शन वही कंपाउंड देते हैं जिनमें CH3 और C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब आपने एक अंतर दे दिया उसने डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन CH3 CHO एंड पहला ये, दूसरा कहला है कि भाई ये अंतर बताओ बेंजीन गैस, चेक करो CHO, तो यहां पर इसमें ग्रुप को खोल सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, तो ये ग्रुप प्रेजेंट है नहीं। अब यहां पर ये प्रेजेंट नहीं है तो बेंजीन गैस नहीं देगा। अब एरोमेटिक में डिफरेंट दे दिया उसने डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन CO CH3, भाई एसिटोक्विनोन और बेंजीन गैस में डिस्ट्रीब्यूशन करो तो सीधा सीधा ये एरोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, बट इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है तो ये दे देगा। तो इसीलिए एरोफॉर्म रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। एल्डेहाइड कीटोन के केस में आ रहा है तो सबसे पहले फेलिंग सॉल्यूशन लगाओ या टॉलरेंस एजेंट लगाओ, ठीक है। दूसरा नहीं हो रहा तो तुरंत ही पहुंच जाओ एलोफॉर्म रिएक्शन पे, क्या CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है उसके अंदर, और दोनों में चेक करो, अगर एक में प्रेजेंट है एक में एब्सेंट है तो सीधा एलोफॉर्म रिएक्शन मारो, क्लियर। अगर एलोफॉर्म रिएक्शन अप्लाई हो जाएगी तो वो भाई आयोडाइड CHI3 का आयोडीन ले लेंगे तो आइडोफॉर्म बन जाएगा, येलो PPT फॉर्म करता है येलो कलर का। इससे क्या होता है, क्या क्या निकालना है इससे, इससे डिस्ट्रीब्यूशन PPT बनता है ना CHI3 का, येलो ऑरेंज, ये कलर चेंज कर प्रोड्यूस करते हैं ना, CHI3 का येलो PPT फॉर्म हो जाता है जैसे ही डालोगे एल्डेहाइड और कीटोन में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। जैसे यहाँ पर वो कह रहा है कि एलोफॉर्म रिएक्शन केवल वही कंपाउंड देते हैं जिनमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होगा, आगे समझ में। तो ये इसने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि बेंजीन गैस और एसिटोक्विनोन में डिफरेंट करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो सीधा सीधा ये एलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन ये एलोफॉर्म रिएक्शन देगा, जिससे इसका अब NaOI के साथ कर रहे हैं तो येलो PPT फॉर्म कर देगा। तो इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आइडोफॉर्म ये पूरा एलोफॉर्म रिएक्शन है। कल चलेगा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन 2 और कैनिजारो। एल्डोल कैनिजारो पर हर साल न्यूमेरिकल आ रहा है, मतलब क्वेश्चन आ रहा है एल्डोल और कैनिजारो। यदि एल्डोल नहीं आए तो कैनिजारो आ जाता है, कैनिजारो नहीं आया तो एल्डोल आ जाता है, मतलब आएगी जरूर, चाहे एल्डोल आ जाए चाहे कैनिजारो आ जाए, कैसे भी करके आ जाए, और कुछ नहीं है, सिंपल है बस। तो एल्डोल जो है दो प्रकार का है, सिंपल और क्रॉस।
तो वो दोनों कल कह रही जारो खत्म करा देंगे। सो यहाँ पर ये चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन की जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो एंड हो जाएगी, फिर आएगी एरोमेटिक रिंग वाली। क्लियर।